कैसे बोलें आइल स्पीकिंग में 2 मिनट्स के लिए कॉन्टिन्यूसली। मुझे पता है कि इस चीज़ में काफ़ी लर्नर्स को कन्फ्यूजन होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उन्हें लगता है कि कहीं ना हम 40 सेकंड्स पे आके हम रुक जाते हैं और हम बोल ही नहीं पाते, हम नर्वस हो जाते हैं, या हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमारे पास आइडियाज़ ही नहीं है। तो इन दिस वीडियो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रूल बताने वाली हूँ, जिससे कि आप 2 मिनट्स तक ईजिली बोल पाओगे किसी भी क्यू कार्ड टॉपिक पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम आइल स्पीकिंग की बात करते हैं, सो क्यू कार्ड इज़ द पार्ट 2 ऑफ आइल स्पीकिंग। एंड क्यू कार्ड में एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू स्पीक ऑन द सेम फॉर in between 1 and 2 minutes. But I always suggest कि you better prepare for 2 minutes. In case you get stuck somewhere, no problem, but at least you have the content for 2 minutes. In case the examiner stops you in between, that's okay, but you should be able to speak for 2 minutes. You should have the content for 2 minutes. So how can we do this? I'll share this now in this session. Now first of all, when we are talking about IELTS speaking, so IELTS speaking में we have cue cards. Okay, so I have taken this particular question here. Your favorite colorful, describe your favorite colorful place which you visit often. कोई ऐसी place जो बहुत ही colorful है, favorite colorful place which you visit often. ओके अब यहाँ पे आज के सिनेरियो में तो देर आर सो मैनी प्लेसेस, जैसे हॉप अप भी कलरफुल प्लेस है ना, ट्रैम्पोलिन पार्क भी कलरफुल प्लेस है, बट आई एम अ पर्सन आई लाइक टू फील कनेक्टेड विद नेचर। सो मुझे रोज़ गार्डन बहुत अच्छा लगता है। चंडीगढ़ इज़ द सिटी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं विच आई लाइक, है ना। सो रोज़ गार्डन एटलीस्ट स्पेशली ड्यूरिंग रोज़ फेस्टिवल, तो वहाँ पे इतने रोजेज़ होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, एंड इट लुक्स सो स्पेक्टैक्युलर, सो कलरफुल, एंड आई ऑलवेज एन्जॉय दैट, है ना। तो आप वो सोच सकते हो। या फिर इवन इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्टर 17 चंडीगढ़, है ना, सो वहाँ पे व्हाट डू वी हैव फाउंटेन शो देयर। सो रोज़ 2 फाउंटेन शोज़ होते हैं, आई थिंक इवनिंग में एक 7 o'clock होता है और एक 8 o'clock होता है, ऐसा ही कुछ टाइम होता है। सो वो जो फाउंटेन शो होता है उसमें बेसिकली बहुत सारे कलर्स दिख रहे होते हैं, है ना। आपको वाटर फाउंटेन जैसे दिख रहा है तो वो अच्छा लगता है, काफ़ी सारे वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं। तो मतलब यू कैन यूज़ ईदर ऑफ दीज 2 थिंग्स, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो। या फिर मे बी यू हैव समथिंग एल्स, कुछ कलरफुल सा, कुछ प्ले जोन या कुछ भी, यू कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट देखो, हमने ये तो सोच लिया कि हमने किसके बारे में बात करनी है, बट वी शुड हैव प्रॉपर आइडिया, ठीक है, कि कैसे बात करनी है। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज़ आवर मेथड DEEC। DEEC मेथड क्या होता है? D मीन्स डिफाइन। आप डिफाइन करो कि विच इज़ योर फेवरेट कलरफुल प्लेस। E इज़ एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो उस प्लेस के बारे में। देन अगेन E इज़ फॉर एलैबोरेट, कि उसको थोड़ा सा और ज़रा बढ़ा दो, एलैबोरेट कर दो, ठीक है, फर्दर उसको एक्सप्लेन कर दो। देन लास्ट E इज़ फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पलीफाई करो उसे, कोई एग्जाम्पल दो। जैसे आप रोज़ गार्डन गए थे तो क्या हुआ था? So I went there with my family and we planned a picnic there. So I prepared food from home and we ate it there. We enjoyed a lot and we played even a few games there. Especially during the winter season, it looks so beautiful and it is so relaxing to go and sit there under the sun. सो आप ऐसा कुछ शेयर कर सकते हो। सो डैट इज़ एग्जाम्पलीफाई। एंड लास्ट इज़ कंक्लूड। जब भी किसी भी क्यू कार्ड का आंसर कर रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दो कि कंक्लूड ज़रूर करना है। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हो DEEC, तो हो ही नहीं सकता कि आप आंसर 2 मिनट से कम करो। यू विल बी एबल टू स्पीक एट लेंथ फॉर श्योर। 2 मिनट्स तो पक्का आप बोल ही पाओगे, ठीक है। सो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट इट लाइक दिस। There are so many colorful places around me, but here I would like to talk about a place which I like to visit often, as it is the best combination of nature and beauty. So it is none other than Rose Garden of Sector 17 Chandigarh. So Rose Garden is a very famous place in Chandigarh. Whosoever visits Chandigarh for the first time
that person prefer visiting rose garden. It is the place, as the name suggests, there are so many species of roses here, and whenever we plan a visit during rose festival, we can experience a different vibe there. So it is altogether a different vibe, a different atmosphere. ठीक है, altogether different atmosphere और different vibe, कुछ इस तरीके से explain करते हो. ठीक है. There was one time when I visited this particular garden early in the morning and I went there for morning walk. I enjoyed it a lot. It is such a huge garden, it is a big garden, and there I like walked for somewhere around half an hour and then I sat under the sun. After that we like just enjoyed the sun rays and then we left for breakfast. So कुछ जो भी आपको लगता है you can discuss it like this. आप बस ध्यान इन चीज़ों का दो कि जो चीज़ आप कर रहे हो उस पे आप अपना 100% दो. ठीक है, you just give your 100%. ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हो. सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रोज गार्डन, आई कैन क्लियरली थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन वी विजिटेड दिस प्लेस फॉर अ पिकनिक. So it was a memorable experience because there we enjoyed the food that we prepared from home, we prepared at home, and we were with I was with my family members, so we all had a blast. We played some games. Actually we played Ludo and snakes and ladders. There was a ball as well, we played with the ball too. So ये सारी चीज़ें आप explain कर सकते हो. Exemplify करने का मतलब यही है. और कंक्लूड कैसे करना है? एट लास्ट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रोज गार्डन, आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड आई फील लाइक विजिटिंग द सेम प्लेस अगेन ऑन अ पर्टिकुलर डे व्हेन द वेदर इज क्वाइट प्लेजेंट. सो ऐसे आपने करना है. और ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी क्यू का टॉपिक आ जाए, मैंने बहुत ही स्लो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाई है, तो इतना मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि कोई भी क्यू का टॉपिक आ जाए आप इजीली 2 मिनट्स के लिए आंसर कर पाओगे. सो इफ़ यू ऑल्सो बिलीव इन दिस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. नाउ देखो, इतना है कि आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर लो. बट आइल्स राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल्स, दीज आर द 2 मॉड्यूल्स जहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, जहाँ पे आपको इस तरीके से आपको अटेंशन चाहिए कि टीचर शुड बी देयर टू गाइड यू, टू टेल यू योर मिस्टेक्स. सो वो आपको 1-on-1 क्लासेस में ही मिल सकती है. डे 1 से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी और डे 1 से इम्प्रूवमेंट होगी. अनलाइक द ग्रुप क्लासेस जहाँ पे इतने सारे चिल्ड्रन होंगे कि टीचर को पता भी नहीं होगा कि किसकी क्या मिस्टेक्स हैं. बट हेयर the scenario is altogether different. So if you want to join our 1-on-1 classes, you can contact us on the numbers available on the screen. Okay, so that's it for today's video. If you want me to create a video on some other topic, do let me know in the comment section and I'll surely do the same. Thank you so much and I'll see you in the next video of mine. Until then, bye bye.